देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ डूइंग बिजनेस. ह्यूमन एक्टिविटीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, इफ यू ऑल रिमेंबर. ह्यूमन एक्टिविटीज वेर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नॉन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक. याद है? नॉन इकोनॉमिक का बात हम लोग नहीं करते थे, ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी का बात करते थे. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. याद है? यस और यस. अभी हमने किसके फीचर्स पढ़े? वाह, आइटम लोग है सभी. तो इसमें से एक पार्ट हम लोगों ने अभी कवर किया है, बरोबर है? दैट इज बिजनेस के फीचर्स हम लोगों ने कवर किए, 10 फीचर्स, 10 फीचर्स हम लोगों ने पढ़े थे. नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दिस अदर टू थिंग्स, दैट इज प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. आई रिपीट, अगर आपको पैसा कमाना है तो तीन ही मौके होते हैं, तीन ही तरीके होते हैं पैसे कमाने के लिए. या तो बिजनेस कर लो भाई, बिजनेस नहीं कर सकते हो तो किधर नौकरी कर लो, दैट इज एम्प्लॉयमेंट. एंड बिजनेस भी नहीं कर सकते, नौकरी भी नहीं कर सकते, यू गॉट सम स्पेशल स्किल, इन दैट केस बी अ प्रोफेशनल. एंड प्रोफेशन का मतलब होता है आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड हो जाते हो, उसका प्रॉपर स्टडी करते हो, उसका एजुकेशन लेते हो, एंड देन उस पर मास्टरी करके उसका सर्टिफिकेट लेके आप उसका कंसल्टिंग शुरू कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, सीए का कोर्स कॉल्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट. Everyone cannot be a chartered accountant. There might be many accountants, but most of them are chalu accountant. Chartered accountant is a certified course which is actually sanctioned by the Indian Parliament. उन्होंने उस एक बॉडी को डिफाइन किया है कॉल्ड एज ICAI. ICAI ही पूरे कोर्स का करिकुलम डिसाइड करती है, कितने साल का कोर्स होगा, कितने उसमें सब्जेक्ट्स होंगे, कब उसकी एग्जाम्स वगैरह होगी, टाइम टू टाइम उसको अपडेट करना, अपग्रेड करना, उसके बाद उसके रूल्स बनाना, उसमें आर्टिकलशिप करना. और ये सब करने के बाद जब आप पास हो जाते हो and then you become chartered accountant, then your signature has that value. That means you are more expert than any layman. You are a better equipped with the knowledge of finance and accounts and taxation, which no other person can have. So you become professional. For example, doctors. जब कोरोना आया था ना, व्हाट्सएप पे एक यूनिवर्सिटी ओपन हो गया था, सब लोग अपने अपने हिसाब से डॉक्टर बन गए थे. ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सबको जो मन में आएगा सब बताते रहते हैं. बट दिस ऑल आर मुन्ना भाई. मुन्ना भाई MBBS होना इज इजी. वो मूवी में आता है कि भाई किसी को जादू का जप्पी देगा वो ठीक हो जाएगा. ऑल सच नॉनसेंस कैन हैपन इन मूवी. इन रियल वर्ल्ड, इन रियल लाइफ, अ डॉक्टर हैज टू गो थ्रू लॉट ऑफ स्टडी, लॉट ऑफ एग्जाम्स, lot of research, and then he gets a degree of doctor. Then he becomes specialized in his particular field. जो एक डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करके दे सकता है, मैं और आप नहीं कर सकते. डॉक्टर हैज एन ऑथोरिटी टू डू दी ऑपरेशन. हम लोग किसी का कैंची लेके किसी का पेट नहीं काट सकते भाई, क्रिमिनल लॉ लग जाएगा अपने को. So there has to be a proper way. So again I am repeating, there are only three ways of earning money: either do business, or you do a job, or you become professional. Lawyer जो होता है उसको professional बोलते हैं, advocate. Doctor are called as professional. CA are called as professional. Engineers are called as professionals. But there are very few. And most of the professional जो होते हैं ना, उनके नाम के आगे उनका डिग्री लिखा जाता है. CA पंकज मेहता, डॉक्टर पंकज मेहता, एडवोकेट पंकज मेहता. आपका डिग्री इतना वैल्यू रखता है कि आपके नाम के पहले आपकी डिग्री ली जाती है और आपको आपकी डिग्री से पहचाना जाता है. दैट इज व्हाट द वेटेज ऑफ दिस प्रोफेशन. एंड उसके फीचर्स हम लोग अभी इसमें पढ़ने वाले हैं. बिजनेस के फीचर्स पढ़ लिए थे हम लोगों ने लास्ट टाइम. एंड लेट्स फोकस ऑन द प्रोफेशन. फर्स्ट वन, इट्स वेरी कॉमन एंड सिंपल. व्हाट इज द प्रोफेशन का एम क्या होता है? एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी. कोई अगर डॉक्टर बोलेगा ना मैं तो समाज सेवा करने के लिए डॉक्टर बनाऊं, एक नंबर का झूठा इंसान है. ऐसा कुछ नहीं होता है. हर इंसान को पहले अपना पेट भरने का होता है, पैसा कमाने का है. हाँ, पैसा कमा के एक लेवल लाइफ में वो रीच कर लेता है, तब उसको लगता है कि मैंने इनफ पैसा कमा लिया, अब मुझे समाज सेवा करना. इट इज गुड, ग्रेट,
It should happen that way only. But if somebody says नहीं नहीं मेरे को पैसा नहीं कमाने का, मैं खाली ऐसा समाज सेवा करता हूँ, not done. मैं सिर्फ समाज सेवा करने के लिए डॉक्टर बनाऊं, not possible. The main aim of every profession is first thing is to earn money. That's why it comes under economic activity. Am I right? Yes. Yes. It also they render services to their clients and solve their problems. उनका मेजर काम होता है अपने क्लाइंट को सर्विस देना, राइट? कंसल्टिंग बोलते हैं जिसको. डॉक्टर क्या करता है, तो क्लिनिक ओपन करके रखा है, वो अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज देता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट डज द सेम, एडवोकेट डज द सेम. क्वालिफिकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड बी अ क्वालिफाइड. एज आई सेड, मुन्ना भाई एमबीबीएस नहीं चलेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही चलेगा, चालू अकाउंटेंट नहीं चलेगा. यू शुड बी क्वालिफाइड. आई हैव स्टडीड लॉ. मैंने लॉ का एक नहीं 2 बार पढ़ाई किया है. Unfortunate part happened in my life is that I couldn't appear for the exam both the time. I couldn't got the degree. I have immense knowledge of law, but I cannot give any services to anyone. I cannot do that practice because I am not qualified. मेरे पास डिग्री नहीं है उसका, तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है लाइफ में. नॉलेज होना अच्छी बात है, पर्सनल लेवल पे मुझे उसका फायदा हो सकता है. But when it comes to services, no, I am banned, I am restricted. I cannot do consulting of law to anyone because I am not qualified. तो प्रोफेशन बनने के लिए क्वालिफिकेशन इज मस्ट. उसकी जो गवर्नमेंट ने बॉडी बना के रखी हुई है, एक एजेंसीज बना के रखी हुई हैं, वो लोग ही उसको सर्टिफाई करते हैं. एमबीबीएस कोई भी नहीं बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल एकेडमी, यहाँ पे सीए के क्लासेस चलाता है. सीए का पूरा कोचिंग हम दे सकते हैं टिल सीए फाइनल, बट वी कैन नॉट गिव यू सर्टिफिकेट. आपको पढ़ाया हमने, लेकिन आपका एग्जाम हम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं. तो एग्जाम कंडक्ट करने का ऑथोरिटी इज विद द ICAI. दे ओनली विल कंडक्ट द एग्जाम एंड दे विल ओनली सर्टिफाई. दे हैव द ऑथोरिटी, वी डू नॉट हैव ऑथोरिटी. कल को हम लोग चालू करेंगे, अरे छोड़ो ICAI क्या है, अपना प्रोफेशनल एकेडमी, हम पढ़ा देना तुमको, पढ़ाने वाला तो हम ही है तुमको, हम ही तुमको सिखाएंगे, हम ही तुम्हारा एग्जाम लेंगे, हम ही तुमको सर्टिफिकेट भी दे देंगे. मार्केट में आपका वैल्यू इज अगेन नॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट ऑफ अ चालू अकाउंटेंट, बिकॉज वी एज एन एजेंसी हैज नो वैल्यू. वी आर नॉट recognized by government. We are a private institute. You cannot be qualified from a private institute. You should be qualified from a recognized institute. That's what they are trying to say here. So a profession can be practiced only after acquiring a required qualification. Each profession has a certain set of body of knowledge. The knowledge has to be acquired only by systematic and formal training. One cannot practice profession unless this knowledge is acquired. कोई भी अपना दुकान खोल के बैठ जाएगा, नहीं चलता है. 2003 में, आई डोंट नो आप लोग का तभी बर्थ हुआ था कि नहीं हुआ था, बट 2003 में आज तक टीवी चैनल पे एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था. बिहार के पटना शहर में there were certain doctor के clinic थे, there were certain complaints came, and that's this private channel made this sting operation of this 4 or 5 clinics over there, and the surprising and shocking things came out कि वो जितने भी डॉक्टर थे वो लोग खाली अपना दुकान खोल के बैठे थे. नाम लिखा है डॉक्टर अजय मिश्रा करके, बट दैट अजय मिश्रा इज नॉट अ डॉक्टर ओनली. क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है भाई साहब, ऑफिशियल, वो रेड क्रॉस लगा के बैठा हुआ है, क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, पेशेंट, and that too he is practicing from last more than 22 years. एंड उसके बाद ये गवर्नमेंट को कंप्लेंट गया, एंड उसके बाद जो रिजल्ट आया ना वो उससे भी शॉकिंग था. द शॉकिंग थिंग केम इन दैट इन द एंटायर बिहार डिफरेंट प्लेसेस वो लोग ने इस चीज के छापे मारे, इसको इन्वेस्टिगेट किया, पता चला there were some nearby in that particular district there were 714 doctors were having their clinic, and out of that 714 doctors 1369 precisely 1369 doctors were a fake doctors. सब लोग अपना अपना दुकान खोल के बैठे हैं. मतलब बिहार इज लाइक बिट अनएडुकेटेड पीपल, इलिटरेट पीपल, दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि भाई वो है डॉक्टर है तो भाई उसमें जाने का, दवाई लेने का, उसने कहीं पे कंपाउंडर का कोर्स किया रहेगा, उसको इंजेक्शन मारने को आता है, इंजेक्शन मारने को सीख लिया है, बेसिक सिम्टम्स उसको समझता है कि भाई बुखार आया तो सफेद वाला गोली देने का, जुलाब हो गया तो लाल वाला गोली देने का,
3-4 सिम्टम्स उसको पता है, 2 दिन बाद भी अगर उसका तबियत ठीक नहीं होता, वो बड़े हॉस्पिटल का चिट्ठी लिख के दे देता है, स्टोरी एंड्स। दिस इज so dangerous. You are not qualified and you are doing a practice of it. You are playing with human life as a doctor. हाँ, मैं एडवोकेट बन के बैठ जाएगा, किसी को गलत सलाह सूचना दे सकता हूं थोड़ा, तो भी मेरे को लॉजिकल समझे। यहाँ पे यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ समबडी। How dare you give some kind of the medicine when you are not qualified to prescribe only? And this people are doing it for the last more than 2 decades. This is India. कुछ भी चलता है। So it is not profession, is that you should be qualified. Then has to be a financial returns. बिजनेसमैन को फाइनेंशियल रिटर्न क्या मिलता है भाई साहब? प्रॉफिट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलेगा? सैलरीज मिलेगा। इसको क्या मिलेगा? फीस मिलेगा, बराबर ना। डॉक्टर को जाके अपन ऐसा नहीं बोलते डॉक्टर आपका पगार कितना हुआ, डॉक्टर को हम लोग फीस पूछते भाई आपका फीस कितना हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, एवरीवन चार्ज देयर कंसल्टिंग फीस टू अस। तो फाइनेंशियल रिटर्न इज फीस। डू दे इन्वेस्ट कैपिटल? इनको कैपिटल की जरूरत लगती है, लगाना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, यस, बट वेरी लो एज कंपेयर टू द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का कैपिटल का कोई लिमिट नहीं है, वो एंडलेस है। वो जितना बिजनेस में पैसा डालेगा उतना कम है उसके लिए। बिजनेस में ऐसा लैंग्वेज यूज किया जाता है दैट फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। जितना दूध में शक्कर डालोगे उतना दूध मीठा बनता है। बिजनेस में जितना पैसा डालोगे उतना बिजनेस तगड़ा बनता है। बट प्रोफेशन में यस यू हैव अ लिमिटेशन ऑफ कैपिटल, उसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। अगर आप गलती से डॉक्टर बन गए हो तो आपको एक क्लिनिक खोलना पड़ेगा, बस क्लिनिक का एक खर्चा करना पड़ेगा, उसमें बेसिक फर्नीचर फिक्सर डालना पड़ेगा, टेबल चेयर बेड वगैरह एसी वगैरह लगाना पड़ेगा, बेसिक फर्नीचर, एंड यस यू एस्टैब्लिश एज अ डॉक्टर। You become a chartered accountant, yes, एक decent सा आपका ऑफिस होना चाहिए where your client can come and meet you and you should have certain laptops and PCs and all such things. Simple. उतना investment is enough for you. But beyond that, it is not required. Registration and membership. ये जितने भी प्रोफेशनल होते हैं ना, इनको रजिस्टर्ड करना पड़ता है अपने आप को। कहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ता है? जो उसकी ऑफिशियल बॉडी है। आपको अगर सीए करना है, आपको ICAI की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, उधर जाके आपको ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, वहां पे फीस भरना पड़ेगा, आपको एक ऑफिशियल मेंबरशिप नंबर दिया जाएगा, उसके बाद उसकी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट की जाएगी, आप सीए फाइनल पास हो जाओगे, उसके बाद वो ही इंस्टीट्यूट आपको ऑफिशियल सर्टिफिकेट देगा दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड वंस you become a chartered accountant, it is called as you become the member of ICAI. तब तक आप मेंबर नहीं हो। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट भारत में हैं वो सारे ICAI मेंबर बोलते हैं। एंड वो जो बॉडी है वो उनको ऑथोराइज कर दे कि योर वन सिग्नेचर is enough for the government. Government is not going to check people's account. अदरवाइज गवर्नमेंट को क्या करने का होता है कि भारत की जितनी जनता है वो लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे, कितना टैक्स भरना चाहिए, कितना नहीं, वो सब हिसाब किताब कौन करेगा? तो वो सब हिसाब किताब उन्होंने सीए के जिम्मे दे के रखा है। आपने चेक किया ना भाई, आपने सिग्नेचर किया ना, देन गवर्नमेंट सेड ओके वी डोंट हैव टू चेक बिकॉज दैट योर सिग्नेचर हैज दैट वैल्यू। यूट्यूब पे एक वीडियो अवेलेबल है मोदी का, you see that he has addressed that around some 8 to 10,000 CA, and he said that your signature is more valuable than my signature as a prime minister. I cannot sign financial documents which you can sign. An entire world functions on money and finance. That authority you have, I do not have. So that profession has that much of value. So profession को ऑफिशियल जहां से करना चाहिए वहीं से कर सकते हैं। CS करना है तो ICSI करके इंस्टीट्यूट है, CA करना तो ICAI करके इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर बनना तो एम्स करके इंस्टीट्यूट है, सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट है रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट के, वहीं से आप कर सकते हैं। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है भाई। बिजनेस कैन बी ट्रांसफर्ड, राइट? धीरू भाई अंबानी मर गया, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को बिजनेस ट्रांसफर करके गया। अभी अभी रिसेंटली लास्ट वीक न्यूज आया, मुकेश अंबानी गॉट रिटायर्ड फ्रॉम दी जियो, देन आकाश अंबानी इज बीइंग मेड चेयरमैन ऑफ रिलायंस।
तो जनरेशन टू जनरेशन वो लोग पास करते रहेंगे। आकाश अंबानी के भी 2-3 छोटे बाबा बीबी है, कल को वो बड़े हो जाएंगे, उसको पास ऑन हो जाएगा, ट्रांसफर हो रहा है। बट डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर द प्रोफेशन। अरे मैं 25 साल से डॉक्टर हूं, अभी मैं थक गया हूं, अभी मैं अभी रिटायर हो रहा हूं, एक काम करो कल से ना मेरी वाइफ आके ऑपरेशन करेगी आपका। नॉनसेंस, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो आपका स्पेशल स्किल है, आपका नॉलेज है, जो और किसी के पास आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, राइट? So it is non-transferable. Profession cannot be transferred to anyone. And the nature of work, your nature of work is an expert service. जो आपके पास नॉलेज है ना, वो किसी के पास नहीं है। आप एज अ लॉयर जो आप नॉलेज रखते हो वो और किसी के पास हो ही नहीं सकता भाई। आप एज अ डॉक्टर जो आपके पास, आप यू आर अ कैंसर स्पेशलिस्ट, यू आर बीइंग ट्रीटेड एज गॉड ऑन दिस अर्थ। That's your nature of work. Your job is to give expert services of what knowledge you possess. बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, बट प्रोफेशन का काम है, दे डू द एक्सपर्ट जॉब ओनली, दे आर एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड एंड दे विल गिव दैट एक्सपर्ट सर्विसेज ओनली। दैट्स इट, देयर आर ओनली 7 पॉइंट्स। क्विकली जरा इसको एक बार गो थ्रू कर लो, पढ़ लो। डन? हाँ भी नहीं बोल रहा है, ना भी नहीं बोल रहा है। हाँ ऐसा बोलो, हाँ। एनीवेज, कमिंग टू द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज जनरल टर्म्स में हम लोग बोलते हैं नौकरी करना, राइट? जॉब करना। इंसान क्यों नौकरी करता है भाई? ऐसे मजा आ रहा है, घर में काम नहीं है, काम धंधा कुछ नहीं है, तो पैसा कमाने के लिए करता है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट तो सब में कॉमन रहेगा ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं तो एक फीचर तो सब में कॉमन रहेगा, दैट एम इज टू अर्न मनी। सिंपल है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत है क्या नौकरी करने के लिए? हाँ और ना, दोनों आंसर हो सकता है उसका। पर देयर आर पर्टिकुलर जॉब यू नीड सम क्वालिफिकेशन, so yes it is needed, and for some it is not required, right? So the answer is yes and no both, but yes, most of the time those are the qualified jobs, you need to be qualified for that particular job to attain, right? So कुछ जगह पे उतना लगता है आपको। फॉर एग्जाम्पल बैंक में जॉब करने का तो बैंक की एग्जाम देनी पड़ती है आपको, मिनिमम ग्रेजुएशन इज कंपल्सरी, राइट? So there are certain posts you need to have that. गवर्नमेंट में आपको आईएएस आईपीएस करने का तो उसके यूपीएससी आईपीएससी की एग्जाम आपको देनी पड़ेगी। सर्टन क्वालिफिकेशन इज नीडेड। अदरवाइज अगर आपको प्यून का काम करने का है, आपको कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। रास्ते पे आके गमला उठाने का है, बोझ उठाने का, लेबर जॉब करने का, यू मे नॉट बी क्वालिफाइड फॉर दैट। So no education qualification is necessary in the skilled job, unskilled में it's not required. Monetary returns, फाइनेंशियल रिटर्न, इसको क्या मिलेगा? सैलरीज एंड वेजेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरीज एंड वेजेस? Perfect. There is a one concept in commerce which is called as blue collar job and white collar job. अब ब्लू कॉलर जॉब इसके लिए था जब ब्रिटेन था अपने यहाँ पे, अंग्रेज लोग जब अपने यहाँ पे राज करते थे, नॉर्मल ना वो लोग ने फैक्ट्री में जितने लोग काम करते ना ऑन मशीन्स प्रोडक्शन में, उनको कंपलसरी एक यूनिफॉर्म पहनना पड़ता था, ब्लू कलर का एक बॉयलर सूट हुआ करता था उनका, और उनको सबको लेबर बोला जाता था। सो दे आर कॉल्ड एज ब्लू कॉलर जॉब। मतलब आप मशीन पे काम कर रहे हो, प्रोडक्शन एक्टिविटी में रिलेटेड हो, इट इज यू विल गेट वेजेस। एंड दोज आर सिटिंग इन द ऑफिस वेयरिंग दैट वाइट शर्ट एंड टाई एंड doing some punching work and marketing and sales and all, so you are called as office executive, so you will get paid monthly salary. So that is the major difference between wages and salary. And there is third thing which is called as a remuneration. There are certain things which is called as daily remunerations. What do you mean by daily remuneration? अब बहुत सारी जगह पे आपको टेम्पररी जॉब पे रखा जाता है, तो आपको वेजेस वर्ड भी यूज नहीं कर सकते हैं, सैलरी वर्ड भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे वर्ड आता है डेली रेम्यूनरेशन। बहुत सारी होटल में आप जाओगे, वहां के जो वेटर्स होते हैं ना, उनको रोज का पगार मिलता है। दे आर नॉट बीइंग treated as a permanent employees or a monthly employees also. For example, you go to McDonald's also. McDonald's maybe they have a system of paying them weekly wages.
तो वीकली वीकली पेमेंट करते हैं उनको, एंड देन इट्स अप टू यू। मतलब सपोज कल को आपको लग रहा है कि भाई मेरे को पार्ट टाइम जॉब करने का ना, आई वांट टू हैव एन एक्सपीरियंस, कल को मेरे को होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने का है, लेट मी डू सम गेट सम एक्सपीरियंस वर्किंग विद द मैकडोनल्ड्स। आपने 1 महीना 2 महीना कॉलेज का छुट्टी था, आपको वैकेशन था, आपने वहां पे 2 महीना काम किया, आफ्टर 2 मंथ यू मे लीव ऑल्सो, नॉट नेसेसरी यू मे कंप्लीट 2 मंथ ऑल्सो, यू मे गो इन सम 4 वीक 5 वीक 3 वीक 6 वीक्स, वो लोग वहां पे अलाउ करते हैं आपको। देयर यू विल गेट काइंड ऑफ अ रेम्यूनरेशन, वहां पे वेजेस सैलरी ऐसा वर्ड यूज नहीं कर, दैट्स योर मॉनेटरी रिटर्न। along with salary other benefits like bonus, quarter to stay, subsidized food in canteen वगैरह वगैरह भी बड़े बड़े कंपनी में आप जाओगे तो ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है। यू गो टू रिलायंस, यू गो टू टाटा, यू गो टू महिंद्रा एंड महिंद्रा, यू गो टू L&T कंपनी, यहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं इनको सबको दोपहर का लंच फ्री होता है। यस, आई हैव सीन दोस कैंटीन, ह्यूज कैंटीन L&T कंपनी में। आई कुड से देयर आर मोर देन 5,000 पीपल माइट बी वर्किंग, सबके लिए लंच है वहां पे फ्री, एंड दैट लंच इज नॉट लाइक एनी फालतू का लंच, इट इज लाइक अ प्रॉपर बुफे टाइप का लंच होता है। 2-3 टाइप की सब्जी होगी, 2 टाइप के राइस होंगे, दाल होगा, सब कुछ होगा। बट यस, वन थिंग इज गारंटेड कि वो आप खाओगे आपको पसंद नहीं आएगा बिल्कुल भी, फर्स्ट टाइम में आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑयल नहीं है ज़्यादा, स्पाइसेस वगैरह नहीं डाला है, दे ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने को आदत कैसा है चटका वाला खाने का, स्वाद चाहिए अपने को, टेस्टी चाहिए, थोड़ा तीखा चाहिए, थोड़ा मीठा चाहिए, वहाँ पे वो सब नहीं होगा, ऑयली नहीं होगा ज़्यादा। तो वो फूड अपने को इनिशियल स्टेज पे अपने को नहीं अच्छा लगता है, बट वंस यू आर बीइंग हैबिचुएटेड, कंपनी इज टेकिंग फॉर योर लंच, एवरी डे योर लंच इज बीइंग टेकन केयर, बोनसेस मिलते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस बहुत से लोगों को मिलते हैं, डियरनेस अलाउंसेस होते हैं, and then there are lot many things. So these are the advantages what you get other than your salary, right? My daughter is working with an multinational company. When she joined, उनको खाली joining करने का, because they feel that it's our privilege that you are joining, it is kind of an attraction what they give. Joining bonus is 50,000 rupees. आप मेरी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो उसके लिए मैं आपको 50,000 दे रहा हूं। ऑफ कोर्स यू हैव टू कंप्लीट मिनिमम 3 मंथ, बट वंस यू कंप्लीट 3 मंथ 50,000 विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। दैट्स एन एडिशनल व्हाट यू आर गेटिंग अदर देन योर सैलरी। घर का वाईफाई, बिकॉज कोरोना चल रहा था व्हेन शी ज्वाइन, तो कोरोना था, इट वाज वर्क फ्रॉम होम, लॉकडाउन था, तो घर पे वो लोग कुछ 1.5-2 लाख रुपए के कुछ इक्विपमेंट्स भेज दिए, महंगे महंगे लैपटॉप वगैरह सब, कैमरा एंड ऑल सच थिंग, दैट माइक एंड ऑल, तो दैट आप घर पे बैठ के काम कर सको। आपको इंटरनेट कनेक्शन लगेगा तो वाईफाई का बिल विल बी पेड बाय कंपनी। फिर लॉकडाउन तो कब का खत्म हो गया, उनको अभी भी हफ्ते में 3 दिन वर्क फ्रॉम होम है, सिर्फ 2 दिन जाना है उनको, सैटरडे संडे ऑफ है। अब सैटरडे संडे ऑफ है और 3 दिन आप जाते हो, 3 दिन आप जाओगे, वी स्टे इन मुलुंड, द कंपनी इज एट एरोली। मुलुंड से एरोली कितना वक्त लगता है भाई साहब पहुंचने के लिए? 20-25 मिनट, आधा घंटा ऑन हायर साइड। दे सेड नो नो नो, यू डोंट कम बाय बस और दिस थिंग, आप कैब में आओ, कैब का पैसा हम देंगे। महीने का 3,500 रुपए का कैब का बिल वो लोग देते हैं, और आप बाहर आओगे तो आपको खाना पड़ेगा, तो कंपनी का खाना है, आप कंपनी का खाना खाए, और कंपनी का खाना अच्छा नहीं लगता आपको, आप बाहर से मंगाओगे तो बेकार में आपका खर्चा होगा। तो महीने का 4,500 रुपये आपको डियरनेस अलाउंसेस अलग से मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस अलग से मिलता है, यू नो दिस काइंड ऑफ लॉट ऑफ फैसिलिटीज दे गिव। माई डॉटर वर्कड ओनली फॉर 100 days, फर्स्ट 100 days विदाउट टेकिंग अ लीव। सैटरडे संडे तो ऑलरेडी लीव है, मंडे टू फ्राइडे काम करना है, मंडे टू फ्राइडे करते करते उसके 100 दिन कंप्लीट हो गए। 100 दिन मतलब मुश्किल से कितना हुआ, 3 महीना काम किया अब तक, 3-3.5 महीना। एंड देन शी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द HR, यू हैव कंप्लीटेड 100 days, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। स्ट्रेस आ जाएगा आपको, इतना काम नहीं करने का, नॉन स्टॉप काम कर रहे हो आप, यू टेक अ रेस्ट, हम आपको 2 दिन का छुट्टी दे रहे हैं, टेक अ लीव, सामने से 2 दिन का छुट्टी देते हैं। शी वर्क फॉर सम 6 months लाइक दैट, 6 महीना कंप्लीट हुआ, कंपनी का सामने से फोन आया, यू आर बीइंग एब्सोल्युटली एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, हम आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपने नॉन स्टॉप, अभी तक 6 महीना हो गया आपने छुट्टी नहीं लिया,
3 महीने पहले भी हमने आपको छुट्टी सामने से दिया था, आप तो लेते ही नहीं हो छुट्टी। हमारी तरफ से आपको पूरी फैमिली के लिए हॉलीडे पैकेज, महाबलेश्वर का हॉलीडे पैकेज, वहां पे रिसोर्ट बुकिंग, आना जाना, खाना पीना रहना सब कंपनी की तरफ से। 4 दिन घूम के आओ भाई, आपको स्ट्रेस आ जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट काइंड ऑफ additional benefits you get other than your monetary return. So sometimes cognizant, cognizant, it's an C-O-N, C-O-G, C-O-G-N-I-Z-E-N-T-S, cognizants. ये दुनिया की बड़ी टॉप 3 आईटी कंपनीज में आती है। They have some more than 5 lakh employees all over the world. It's a US based company. इंडिया में भी उसके 5 सेंटर्स हैं। She is into HR. My daughter has done MBA in HR. So she is an HR executive only. But HR को भी इतना बेनिफिट है वहां पे। It's a multinational company. Exactly. It's not that Indian companies are not taking care, but multinational companies are always 2 steps ahead. They try to take care of your mental health more than your physical health. अभी L&T में जाएंगे, L&T में वहां पे रूल एंड दैट इज फ्रॉम लास्ट मोर देन 20-25 years आई हैव सीन, वहां पे सबका मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो कंपनी निकालती है। हर 6 महीने में आपका मेडिकल चेकअप करवाया जाता है, आपका नहीं, आपके फैमिली का भी मेडिकल चेकअप फ्री होगा। L&T में होता है ये सब चीज। बट दिस कंपनी इज टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। आपको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, आपको किस तरह से कंफर्ट में रखा जाए सो दैट यू गिव बेटर आउटपुट टू द कंपनी। कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है कंपनी, बट कंपनी अंडरस्टैंड कि आज का जो वर्ल्ड है ना, इट इज फुल ऑफ स्ट्रेस। हर छोटी छोटी बात में लोगों को गुस्सा आ जाता है, नौकरी छोड़ के चला जाएगा, तेल लेने गया, देख लेगा बाद में। वी डोंट थिंक अबाउट मच। कंपनी वांट यू टू remain with company for a longer period, and then company is trying to take care of your mental health, your comfort, your luxuries। जितना हो सके उतना कोशिश करते हैं, उनके परव्यू में जितना बैठ सकता है बिठाने की कोशिश करते हैं वो। ऑल कंपनी आर ट्राइंग। अभी जैसे बहुत सारी कंपनी में तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेमिनार्स रखते हैं, योगा के क्लासेस वगैरह रखते हैं, कंपनी में जिम ओपन करके रखा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द कल्चर ऑफ कॉल सेंटर। कॉल सेंटर का तो आपको स्टोरी बताएंगे तो यू विल गो क्रेजी। एंड अभी तो कॉल सेंटर का कल्चर नहीं चल रहा है। व्हेन आई वाज इनटू माय 12th, इंडिया में ना कॉल सेंटर पॉपअप हो चुके थे। मतलब इट वाज लाइक एवरीवेयर कॉल सेंटर करके एक ऐसे क्रेज था कि अरे मैं कॉल सेंटर में काम करने को मेरे को मिला है करके। आई वॉज इन 12th, मैंने अभी 12th का बोर्ड का एग्जाम दिया था, 12th पास नहीं हुआ है। आई हैव माई ओन डाउट्स कि भाई पास होगा नहीं होगा, कौन से सब्जेक्ट में कितना मिलेगा। इट इज वेकेशन पीरियड विच इज गोइंग ऑन, जस्ट एग्जाम गॉट ओवर एंड देन आई रिसीव्ड अ कॉल and that lady was speaking something on English and I was from Gujarati medium. I have done my 10th standard till in Gujarati medium. मैंने मेरे बोर्ड के पेपर गुजराती में लिखे हैं। वो इंग्लिश में क्या बोल रहे मेरे को कुछ नहीं समझ रहा है। ऐसे भी 11th-12th में जो लेक्चर बैठते थे हमको कुछ समझता है, क्योंकि टीचर सब इंग्लिश में बोल रहे हैं, हम ऐसा वंडर कर रहे हैं खाली, बस सब ऊपर से जा रहा है। एंड वो टाइम पे मेरे को एक लेडी का फोन आता है एंड देन शी इज स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। मेरे को खाली बातचीत में इतना समझा कि आई एम बीइंग इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू। सामने से इंटरव्यू का कॉल आ रहा है। हु विल से नो? आई सेड अपने को तो जाना चाहिए। एड्रेस वगैरह दिया, वहां पे पहुंच गए, एक अच्छी जोड़ी कपड़े थे अपने पास, पहन के निकल गए वहां पे। बिल्डिंग जाके देखा ना, ऐसा मैं ऐसा पैर छुआ उसका बिल्डिंग का। अल्लाह भगवान क्या मस्त बिल्डिंग है। मतलब ऐसा बिल्डिंग में अगर ऑफिस है तो अच्छा ही होगा। मतलब दैट टाइप ऑफ मेंटालिटी, पूरा ग्लास का पूरा बिल्डिंग है। एंड एट दैट टाइम ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग हुआ भी कम करते थे। आई सेड अरे यार मस्त है, एकदम मजा आएगा इधर तो देखने का, काम करने का। तो आई वेंट देयर। कम से कम 150 लोग वहां पे बैठे थे इंटरव्यू देने के लिए। और उनको देख के मेरे को कॉम्प्लेक्स आ गया, क्योंकि सब मेरे से स्मार्ट, हैंडसम, क्वालिफाइड लग रहे थे। मैं एकदम फालतू का कपड़ा पहन के वहां पे गया था, ऐसा मेरे को फीलिंग आया। देन पौना 1 घंटा वहां पे बैठा, फिर मेरा नंबर आया इंटरव्यू के लिए।
उस लेडी मेरे सामने बैठी है, मेरे को सामने बिठाया एंड सब इंग्लिश में सवाल पूछ रही। उसने मेरे को 10 सवाल पूछा, 10 में से 9 के सवाल के जवाब में नहीं दे पाया, एक ही सवाल का जवाब दिया। उसने मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज योर नेम। बाकी 9 का मेरे को समझा नहीं, बट वो लेडी वॉज वेरी कर्टियस। उसने बोला ओके वी विल लेट यू नो इफ यू आर बीइंग सिलेक्टेड, वी विल इन्फॉर्म यू इन कपल ऑफ डेज। आई सेड फाइन। बाहर निकल के अपने आप पे बहुत गुस्सा आया, अल्लाह साला ये जिंदगी का मौका था, छोड़ दिया, कुछ तैयारी करके गया नहीं, कुछ आता नहीं है, गवार आदमी तेरे को। बट सरप्राइजिंगली आफ्टर 3 days आई रिसीव्ड अ कॉल, पंकज मेहता यू आर बीइंग सिलेक्टेड, पंकज मेहता यू आर बीइंग सिलेक्टेड। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाया, मतलब ये किसी ने मस्ती किया, आपने सिलेक्टेड हो गया, अच्छी बात है। और फोन पे वो बोल रहे हैं योर सैलरी विल बी 6,000 रुपीज। एट दैट टाइम 6,000 रुपीज वाज अ ह्यूज थिंग फॉर मी, ब्लडी आई एम नॉट इवन 12th पास एंड शी इज ऑफरिंग मी सैलरी ऑफ 6,000 रुपीज। बोला पहले 15 दिन आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर 3 महीना आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, जैसे आपका 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा योर सैलरी विल बी 7,500। आई वाज लाइक ऑन 7 स्काई, मजा आ गया। गया वहां पे, मेरे को तो पता भी नहीं कंपनी किस चीज का, मैं तो ऐसे ही इंटरव्यू देने के लिए गया, मेरे को कंपनी भी नहीं मालूम है कंपनी करती क्या है, मतलब होगा अभी इतना बड़ा है तो। अब जब वहां पे गया ना, आई वॉज mesmerized with the kind of infrastructure they had। मतलब इतना बड़ा ऑफिस जो आज के डेट में से बड़े बड़े कॉर्पोरेट मूवीज में दिखता ना, वो टाइप तो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा कि कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं। बड़े बड़े से क्यूबिक केबिन, ऐसा वॉल टू वॉल कारपेट, सेंट्रली एसी। एंड सरप्राइजिंगली जब हमको वहां पे लेके गया, मेरे को पता चला जो मेरे साथ दूसरे जो 150 लोग थे ना, वो सब लोग थे वहां पे। फिर मेरे को समझा धीरे धीरे कि ये इंटरव्यू खाली ढकोसला था, उनको फोर्स चाहिए था, उनको तो सबको सिलेक्ट करने का ही था, लेकिन डायरेक्ट ऐसा बोलेगा ना कल से काम पे आ जाओ, तो वैल्यू नहीं रहता है, तो थोड़ा दिखावा करना पड़ता है। सब लोग वहां पे है एंड देन हमको उधर का एक मैनेजर हमको पूरा कंपनी घुमा रहा है। मैं तो बोला भगवान मजा आ गया मेरे को तो इधर ही काम करने का, 6,000 का पगार, सुपर लाइफ। मैं तो कोई बोलेगा पढ़ने को छोड़ दे, अपन तो छोड़ देगा, अपन इधर ही नौकरी करेगा। कंपनी के बीचों बीच, ऑफिस के बीचों बीच पूल टेबल रखा हुआ है, वो टाइम पे पूल बहुत चलता था, बिलियर्ड्स। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कंपनी है कि क्या है, कंपनी के ऑफिस में कोई कैसे पूल खेल सकता है, बट दैट वाज द कल्चर ओवर देयर। अच्छा, जितने भी लोगों को मैं वहां पे देख रहा हूं ना, सबका एज ग्रुप इज बिटवीन 17 to 23 और 24, 17 से 23-24 साल के, सब यंगस्टर्स। और उसमें जो कुछ पुराने लोग थे ना, सब ऐसे अमेरिकन कल्चर वाले थे, यो सब ऐसा चल रहा है उधर। और हमको बताया गया था कि ये अमेरिकन कंपनी है, अच्छी बात। फिर आगे गया तो कैफेटेरिया था, तो मेरे को कॉफी बहुत अच्छा लगता है, कॉफी बोलते जितना पियो उतना पियो, फ्री है, कोई टेंशन नहीं। तो अपने को वो टाइम पे फ्री बोलेगा तो बस उधर ही बैठेगा अपन तो। फिर आगे गया तो जिम था, कंपनी में जिम भी है, बिलीव नहीं होता है, कंपनी के अंदर जिम। हाँ, उधर सब लोग ऐसा एक्सरसाइज कर रहे हैं। थोड़ा आगे गया, एक लाइब्रेरी है, उधर कुछ लोग बैठ के किताब पढ़ रहे हैं। और आगे गया, एक रेस्ट रूम है, रेस्ट रूम बोलेगा तो वहां पे पूरे बेड लगा के रखे हैं, आप सो सकते हैं, टीवी वगैरह है, टीवी पे आपको मैच देखने का मैच देखो, मूवी देखने का मूवी देखो, ऐसा वो स्पीकर, वो ऐसा ईयरफोन दिया है आपको गाना सुनने का, आप गाना सुन सकते हो, थोड़ी देर आराम करने का, नींद करने का, नींद कर लो। बोला ये कंपनी है कि क्या है, बोला ये तो कुछ तो गलत है यहाँ पे, मेरे को समझा नहीं, ये समथिंग इज। बट देन बोला ठीक है अभी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जब ट्रेनिंग करने को गया तब मुझे पता चला कि इसका औकात क्या है। और दैट ट्रेनिंग वाज ऑफ अ कॉल सेंटर। एंड कॉल सेंटर कैसा होता है कि जो अमेरिकन कंपनी है, समझो देयर इज वन पर्टिकुलर कंपनी इज मेकिंग सम इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट, वॉशिंग मशीन एंड फ्रिज एंड ऑल सच थिंग्स, अमेरिका में है। और वहां पे एक सिस्टम है, वहां का गवर्नमेंट का रूल है कि आपको एक कस्टमर केयर डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। एंड इफ द कस्टमर दोज हु आर यूजिंग दोज इक्विपमेंट्स इन यूएसए हैव सम कंप्लेंट, सो दे विल मेक अ कॉल। और वो कॉल अमेरिका में नहीं लगेगा, वो कॉल इंडिया में लगेगा।
और हम लोग उस अमेरिकन कंपनी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसके बिहाफ पे हम वो कॉल अटेंड करेंगे और कस्टमर को गाइड करेंगे कि क्या करने का क्या नहीं। और वो कॉल सेंटर अमेरिका में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का लेबर बहुत कॉस्टली है। यहाँ का लेबर मेरे जैसा 6,000 वाला मुफ्त में काम करने वाला ऑलमोस्ट। तो हम लोग यहाँ पे उसको गाइड करेंगे क्या करने का क्या करने का। अब वो लोग उधर से अमेरिका में इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, अमेरिकन एक्सेंट में। तो ट्रेनिंग किस चीज का है? अमेरिकन एक्सेंट पहले सिखाएंगे 15 दिन हमको, हाउ टू स्पीक इन अमेरिकन इंग्लिश। अब आप समझो, आप जो भी कम्युनिटी से हो ना, आपका इंग्लिश में ना आपका कम्युनिटी छलकता है। अ साउथ इंडियन स्पीक्स इन इंग्लिश, यू विल अंडरस्टैंड ये साउथ इंडियन है। अ पंजाबी स्पीक्स इन इंग्लिश, यू अंडरस्टैंड इज पंजाबी। अ गुजराती स्पीक्स इन इंग्लिश, वी अंडरस्टैंड ये गुजराती है। तो आपका जो रीजनल लैंग्वेज होता ना, वो उसमें एक्सेंट उसमें आ ही जाता है। तो पहले उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, फिर उस पर अमेरिकन इंग्लिश बिठाएंगे। इट इज लाइक दैट, उसका ट्रेनिंग है। अच्छा, उस ट्रेनिंग में जो वर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस के जो अमेरिकन है ना, वहां पे रेसिज्म बहुत है। द मोमेंट दैट पर्सन कम्स टू नो दैट he made a call and it is being connected to somebody who is an Asian, somebody who is Indian, black बोलते हैं वो लोग उसको। गोरी चमड़ी काली चमड़ी का भेद वहां पे बहुत चलता है अमेरिकन, एंड दे आर वेरी एरोगेंट पीपल, वेरी बोलेगा तो हायर लेवल। एंड वो लोग जो आपको गालियां देंगे ना, वो किधर डिक्शनरी में नहीं मिलेगा आपको। अलग लेवल। हम लोग तो कुछ नहीं बोलते यहाँ पे भाई, हम लोग बहुत सोबर एंड डिसेंट लोग हैं। वहां पे जो गालियां बोली जाती है, इट इज डिफरेंट। आपको दिन में 200 कॉल अटेंड करने हैं, एवरेज एवरेज। वो 200 कॉल में से एवरेज एवरेज 185 कॉल्स में से आपको मां बहन की गालियां दी जाएगी। ट्रेनिंग किस चीज का है? अमेरिकन एक्सेंट तो खाली दिखावा था, वो तो करना ही करना है आपको। बट रियल ट्रेनिंग वाज कि 200 में से 180 कॉल में वो सामने वाला आपको मां बहन की गालियां दे रहा है, एंड व्हाट यू आर सेइंग, यस सर, ओके सर, सॉरी सर, थैंक यू सर। It is unbelievable kind of the environment over there, unbelievable। आप सहन नहीं कर सकते हैं उस चीज को। आपको लग रहा है मैं पैसा कमा रहा हूं, अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा हूं, ये है वो है। बट देन आई अंडरस्टूड कि वो बुल टेबल क्यों रखा है, वो जिम क्यों रखा है। आपके अंदर इतना गुस्सा भर जाता है ना, आप 3 दिन 4 दिन वहां पे काम करो, आप छोड़ दोगे काम। 3 दिन तो बहुत हो गया। आपको इतना स्ट्रेस आ जाएगा जिसका कोई लिमिट नहीं है। और इसके लिए आपको 200 कॉल भी एक साथ अटेंड नहीं करना है। आपने वहां पे 1.5-2 घंटा काम किया ना, 3 घंटा काम किया, 3 घंटा बहुत हो गया। 3 घंटे के बाद बोलेगा थोड़ा ब्रेक ले लो। वो ब्रेक में आप जाके आपको रिफ्रेश करने के लिए वो पूल टेबल रखा है। गुस्सा आएगा, मार उसको। वो उसका फोन का गुस्सा इधर निकालेगा ना तुम। कुछ लोग मेरे जैसे शांत होते हैं, बोलते हैं गुस्सा पी जाओ, कॉफी पी जाओ, कॉफी पीते रहेगा, गुस्सा पी जाएगा। कुछ लोग स्पिरिचुअल माइंड वाले होते हैं, अच्छा अच्छा किताब पढ़ने का, ये सब मोह माया है, ये है वो है, तो किताब पढ़ता रहेगा। कुछ लोगों को गुस्सा आता है, सो जाते हैं। वो रखा है स्टाफ रूम, वहां पे सो जाओ, उधर जाके भाई टीवी देख, म्यूजिक सुन, सो जा तू, स्ट्रेस मत ले। और कॉल सेंटर में हमको सर्विस था, कंपनी का गाड़ी लेने के लिए आएगा, छोड़ने के लिए आएगा। मैं तो ऐसे 7वें आसमान में उड़ रहा था, अरे कंपनी का गाड़ी लेने को आ रहा है, छोड़ने को आ रहा है। मेरे को, मेरी औकात है 6,000 पगार की। फिर मेरे को समझा कि गाड़ी लेने को और छोड़ने को क्यों आता है, क्योंकि तुम लोग को खुला नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि तुमको इतना स्ट्रेस आ चुका है। तुमको उस वक्त भारत की लोकल ट्रेन में आप जाओ, मुंबई के लोकल ट्रेन में इतना रश है, कभी किसी का गलती से पैर आपके पैर पे पड़ गए, मारेगा देखो, और मार भी डालेंगे हम लोग उसको। इतना गुस्सा अंदर भरा पड़ा है। वो कंपनी समझता है इसको, ये वायलेंट हो जाएगा ये आदमी, इसको खुला भी नहीं छोड़ सकते, इसको कंपनी का गाड़ी में बिठा के लेके आओ, छोड़ के आओ, खुला नहीं छोड़ सकते। ऑल सच थिंकिंग आर विद द एम्प्लॉयमेंट। वो सोचो, वो कंपनी के एचआर ने उस कितनी चीज को डिजाइन किया होगा इन सबको सोच के कि कितना स्ट्रेस है, कहां कहां पे आपके स्ट्रेस को रिलीज किया जाए। सैटरडे संडे आपको मूवी का टिकट कंपनी की तरफ से, वो पब का, आपको क्लब का, आपको पासेस वगैरह मिलेगा, जाओ, एकदम अमेरिकन कल्चर। और अगर गलती से आप वहां पे 6 महीना टिक गया ना,
मतलब आप दुनिया भर की ढीढ़ इंसान हो और बाद में 6 महीने के बाद आपका प्रमोशन होता है एज अ ट्रेनर। क्यों? अरे मैंने इतना, मैं अभी दूसरे को सिखा रहा है, ये सब कुछ नहीं होता है, दूसरे को ट्रेन कर सकता हूं अभी, आपको प्रमोशन मिल जाता है उस लेवल का। कॉल सेंटर इज दैट काइंड ऑफ अ कल्चर। इन आवर टाइम इट वॉज वेरी, इंडिया वॉज द हब एट दैट टाइम। इंडिया में हब बन चुका था वो टाइम पे, इतने फॉरेन कंपनीज अपने कॉल सेंटर्स यहाँ पे ओपन कर चुके थे। एंड उनको चाहिए कौन? यही कॉलेज में जाने वाले लोग, अभी जो 12th पास हुए हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको वही चाहिए। वो किसी एक्सपीरियंस को नहीं लेंगे। मेरे आपके जैसे जो एकदम ये यंगस्टर्स है ना, आपका ग्रुप, उसमें से उठाएंगे। क्यों? बिकॉज आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। आपको जैसा मोल्ड करने का ना, ऐसा कर सकते हैं वो आज के डेट में। जो आपको ट्रेनिंग देंगे ना, आप तुरंत सीख लोगे। जैसा ट्रेन करोगे ना, आप ऐसा बन जाओगे आज के डेट में। तो दे वांटेड दोज यंग माइंड्स ओनली टू हुम दे कैन ट्रेन इजीली। गाली सुनने का भी ट्रेनिंग है भाई वहां पे, गुस्सा पी लेने का भी ट्रेनिंग है वहां पे। पार्डन? अरे तो रिटर्न दिया तो मर गया ना, तो कंपनी का तो वाट लगा दिया ना तूने भाई। See, you have used your regional language, that means it is, और ये आपका रिकॉर्डिंग सब वो लोग जो मैनेजमेंट है, ये एक अलग से टीम है जो आपको मॉनिटर कर रही है। यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक एनीथिंग अदर देन द अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकन इंग्लिश। अगर आपने इंग्लिश में ही उसको गाली दिया तो खत्म हो गया, सामने वाला तेरे को और 50 सुनाएगा। वो तो तू मैं आर्ग्यूमेंट में तो अपन उसके सामने जीत नहीं सकते हैं। फिर तू तेरी औकात पे आ जाएगा, फिर तू तेरे रीजनल लैंग्वेज पे आ जाएगा, फिर उधर मदर सिस्टर चलेगा सब। तो वो तो समझ में आएगा, तेरा जॉब तो ऐसे ही गया। तो तू भी क्या भाड़ में गया जॉब? इसके लिए कॉल सेंटर में टर्नओवर एट्रिशन रेट सबसे ज्यादा था। इट वाज मोर देन 60% एट्रिशन रेट। एट्रिशन रेट का मतलब होता है लोग आते हैं, लोग छोड़ के जाते हैं। 100 लोगों ने ज्वाइन किया, 1 महीने में 60 लोग छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोगों का कैपेसिटी होता है और उसको 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना खींचते हैं। 3 महीना वॉज अ हायर साइड। लोगों की पैसे की जरूरत होती है, कई बार लोग कर लेते हैं कुछ काम, बट अदरवाइज यू कैन नॉट। हम लोग के जैसे लोग, अपना जो कल्चर है ना, हम लोग ये चीज को सहन नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग ही उसी चीज का है। एक तो अमेरिकन इंग्लिश बोलने का ट्रेनिंग है, दूसरा ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। गाली दे रहा है आपको माँ बहन की, और आप कुछ नहीं कर पा रहे। जॉब करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आपको एक चीज बता दूं, आई डोंट नो, अगेन दिस इज फॉर योर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। भारत में, भारत सरकार की तरफ से देयर इज एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ब्यूरो करके है। आई रिपीट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ब्यूरो। अगर आप ग्रेजुएट हो गए गलती से, अगर आप नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, एज पर अवर इंडियन पार्लियामेंट एक्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव यू द जॉब, टू सर्च जॉब फॉर यू, टू ऑफर जॉब टू यू। तो गवर्नमेंट ने एक एजेंसी बना के रखा है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ब्यूरो। आपको वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप वहां पे आपका नाम, नंबर वगैरह सब लिखा सकते हैं, पूरा एक फॉर्म, फॉर्मेलिटीज भरना होता है। उसके बाद गवर्नमेंट में जितनी भी पोस्ट खाली होगी ना, उसका लेटर आपको आएगा। यू वांट टू अप्लाई, यू कैन अप्लाई। ऑफ कोर्स मेरिट पे सिलेक्ट किया जाएगा, बट आपको एप्लीकेशन करने का मौका दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको सारी ऑफर, जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑल ओवर इंडिया में है, आपको ऑफर हो जाएगी। और उसमें और एक चीज है विच इज ऑफ नो यूज टू यू एक्चुअली, गवर्नमेंट की पॉलिसी इतनी बकवास है। देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड एज बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता मतलब होता है कि आपको, यू आर एडुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड, सो इन दैट केस यू बिकम द लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, आपने अगर 12 महीने तक अगर गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं दे पाया, देन गवर्नमेंट विल पे यू सम मंथली रेम्युनरेशन फॉर दैट till the time you get the job. Of course, that monthly remuneration is hardly some 900 rupees or something. But yes, you are eligible, qualified to get that from government as an uneducated but unemployment category. ये भारत के रूल्स हैं ये सब। Is job transferable? No. Nature of work? भाई जो तुम नौकरी कर रहा है वो तुमको करेगा भाई।
सफाई का काम करने का तेरे को दिया है तो तू सफाई का काम करेगा, अकाउंटेंट के काम पे रखा है तो तू अकाउंटिंग करेगा, मार्केटिंग के काम के लिए रखा है मार्केटिंग करेगा, सेल्समैन का जॉब दिया है तो तू सेल्स का काम करेगा. इट इज द जॉब विच यू आर बीइंग अपॉइंटेड फॉर. तो नेचर ऑफ वर्क इज वॉट एवर द जॉब इज गिवन टू यू. दैट्स इट. देख लो इसको फटाफट से, पढ़ लो, गो थ्रू कर लो, एक्टिंग कर लो, कुछ नहीं समझा पूछ लो फटाफट से. Internship is like you have to work under somebody to take the experience. That is the nature of that particular course. For example, CA के course में articleship बोलते हैं. तो articleship and internship is one and the same. हाँ, उसमें आपको stipend मिलता है. That's peanut. मतलब that's just for your pocket expenses, for your traveling and food expenses जितना मिलता है. See, you are not working for that money. You are working to take the experience, but while taking experience your monetary things are being taken care to an extent. अभी भी सीए के यहाँ पे 7-8 हजार का तो स्टाइपेंड मिल ही जाता है आपको आज के डेट में, and then you have to work only for 6 hours a day. So that itself is registration. First of all, your registration happens before you get a certificate. अभी सीए फाउंडेशन तू करेगा, सीए फाउंडेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा तेरा? पढ़ना इज नॉट अ स्टेप, पढ़ना इज बेसिक. अरे ईश्वर, तेरे को पहले आईसीआई की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो ही तो तू सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे पाएगा. पढ़ के क्या फायदा अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो. फर्स्ट स्टेप बिगिंस विथ रजिस्ट्रेशन. Registration is basic, that I am applying for this CA course, so I want to register myself to do CA. That is registration process. Once you go through all process, once you go through all curriculum, course, examinations, once you clear the exam, then you will be given a certificate that yes, you are a certified chartered accountant, you are now a member of ICAI. डन हो गया एक्टिंग? चलो आगे चलते हैं. अब ये तीन चीज को डिवाइड करके हमने समझ लिया, तीनों के फीचर समझ लिए, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. बट द कॉमर्स इज ऑल अबाउट बिजनेस, राइट? कॉमर्स इज ऑल अबाउट मनी, मेजर फोकस इज ऑन बिजनेस. तो यहां पे आपको बिजनेस के ऑब्जेक्टिव दे. व्हाई समबडी विल डू अ बिजनेस, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? वो तो हो गया, बरोबर है, वो तो ऑब्वियस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट तो करना ही करना है. बट दिस आंसर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अ बिजनेस. देयर आर मेजर टू ऑब्जेक्टिव. वन इज ऑब्वियसली एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, but the another is the social objective. What is the difference between economic and social objective? Let's understand this. First, focus on only economic objective. और ये आंसर अगर आपको समझा ना, आई कैन टेल यू, यू हैव डेवलप्ड योर सेंस ऑफ बिजनेस. बिजनेस करने का भी एक सेंस होना चाहिए, और वो सबके अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है. बिजनेस करने को सबको समझता है, बट बिजनेस का सेंस होना, बिजनेस को सूंघने को आना चाहिए, बिजनेस को समझने को आना चाहिए, बिजनेस को फोर्सी करने को आना चाहिए. दैट मीन्स यू आर अ गुड बिजनेसमैन. तो आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जितना क्लियर है ना, उतना आपका सेंस पावरफुल है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. द फर्स्ट वन, अर्निंग प्रॉफिट, वो तो क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है. देयर इज नो डिबेट और डिस्कशन रिक्वायर्ड ऑन दिस. द सेकंड वन इज सर्चिंग न्यू कस्टमर. If you have no hunger for your customers, you are not a good businessman. Trust me for that. आपको always there has to be a need, and you are always hunting and searching for new customers every day. If that kind of the objective you have in your mind, yes, you are a right businessman. भूख होना बहुत जरूरी होता है बिजनेस का, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हम लोग ने बिजनेस के फीचर में देखा था, एक रिस्क वाला फीचर था. इफ यू ऑल रिमेंबर, रिस्क क्या है पता है? कस्टमर्स की लॉयल्टी नहीं होती है. आपको लग रहा है ये तो मेरा 30 साल पुराना कस्टमर है, 30 साल से मेरे से ही लेता है, चेंज हो जाएगा भाई. कोई भरोसा नहीं है किसी का, सब कुछ बदलता है ये दुनिया में. Change is the only thing which is constant. सब कुछ बदलता है. अरे
ओडीपी रेस्टोरेंट है आपका, रेलवे स्टेशन के सामने है, मुलुंड स्टेशन के बाहर आपका रेस्टोरेंट है, वॉक इन कस्टमर आपके दिन भर वहां पे चलते रहते हैं, आपको पता चलता है कि मेरा दिन में आराम से 1 लाख रुपए का कैश काउंटर है, एंड यू फील दैट यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट इट विल टेक फ्यू मंथ्स एंड फ्यू ईयर्स। आपके ठीक सामने दूसरा एक अगर रेस्टोरेंट खुल गया ना, आपका 30-40% बिजनेस सीधा सीधा खींच के लेके जाएगा। इट टेक्स ओनली few hours and few weeks to drag away your business, and you feel that yes, I have the best of the cook, I have the best of the chef, I have the best of the quality services, customers are looking for new things all the time। मार्केट में कुछ नया खोला ना, हर एक बार चेक करके आते हैं, थोड़ा टेस्ट करते हैं, अच्छी जगह पाव भाजी बहुत अच्छा है, लेकिन इधर भी मैंने सुना है इधर भी अच्छा है, हम उधर भी ट्राई करेंगे, एंड अगर उधर का टेस्ट जम गया, अगले 2-4 बार उधर जाएंगे, पता चला और कहीं पे नया खुला है, और कहीं पे जाएंगे, भले उसको हम लोग ने 5 स्टार का रिव्यू दिया रहेगा, बट दैट डजंट मीन दैट एवरी टाइम आई विल गो देयर ओनली। यू हैव टू हैव दिस फीलिंग विथ यू दैट यू आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर्स। अगर आपको ये भूख नहीं है तो आप प्रॉब्लम में हो, एंड नए कस्टमर के लिए आपको इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है। दैट्स योर थर्ड पॉइंट, यू हैव टू बी इनोवेटिव ऑल द टाइम, डू समथिंग न्यू which others are not able to do, which others are doing some ordinary business, you do something different। मुलुंड में 5 रास्ता पे रसना करके जूस सेंटर, अगर आपको पता रहेगा, विच द ओल्डेस्ट वन ऑफ मुलुंड। आई कैन टेल यू व्हेन आई वाज इनटू माय कॉलेज डेज ना, हम लोग के टाइम पे ऐसे कैफेटेरिया जैसा कोई कल्चर ही नहीं था, जहां पे एक ही जगह पे जूस एंड फास्ट फूड दोनों मिलेगा, ऐसा मुलुंड में वो एक ही चीज था। एंड एट दैट टाइम ही मेड न्यू कॉन्सेप्ट, he said if you come on your birthday and if you show the proof of your birthday that today is your birthday, whatever is your date, you will get a discount of that percent। मेरा 16 तारीख को मेरा बर्थडे होगा, और अगर मैं 16 तारीख को वहां पे पार्टी देने के लिए जाऊंगा दोस्तों को, मेरे को 16% डिस्काउंट मिलेगा। बास्किन रॉबिन्स का स्कीम है, पता ना, 31 का, बहुत से कम लोगों को पता है शायद से। बेल्जियन वॉफल का है, उनका 6 जुलाई को उनका एनिवर्सरी होता है, दे गिव वॉफल एट 100 रुपीज। So you have to do something innovative which others are not doing। बड़ौदा में एक आइसक्रीम पार्लर है, and it is very unique idea which he had, bloody he has invented आइसक्रीम का वड़ा। सुनने जैसा बात है, आइसक्रीम का वड़ा कैसे बन सकता है? आइसक्रीम का स्कूप को आप गर्म तेल में डालेगा तो खत्म हो जाएगा पूरा, बट ही हैज इन्वेंटेड सम कोटिंग ऑन दैट, कुछ लेयर उसने ऐसा किया इन्वेंट, आइसक्रीम का स्कूप लेगा, उसके ऊपर वो कोटिंग करेगा, फिर उसको गर्म तेल में डालेगा, तो जो कोटिंग है वो ही गर्म होगा, सिर्फ अंदर का आइसक्रीम का स्कूप गर्म नहीं होता है। एंड देन पीपल हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, अरे ऊपर से गर्म अंदर से ठंडा, एंड पीपल लाइक दैट। गुज्जू पीपल ना, वो लोग को कुछ भी चलता है, मतलब नया टेस्ट बोलेगा तो हम लोग क्रेजी हैं, कुछ भी। वहां पे इतने लोग खाने के लिए आते हैं, उसने खाली पार्किंग रखने के लिए वहां पे 3 लोगों को अपॉइंट किया है। इतनी गाड़ियां आती है वहां पे, इतने लोग खाने के लिए आते हैं, इतना पार्किंग का इश्यू हो जाता है, खाली वैले पार्किंग के लिए उसने 3 लोगों को वहां पे अपॉइंट किया। एंड इट इज सो यूनिक। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू हैड दैट आइसक्रीम वड़ा, एंड मेरे को ऐसा कुछ खास नहीं लगा, बट देन क्रेज इज डिफरेंट। आई वॉज ऑल्सो सो एक्साइटेड टू हैव दैट। आफ्टर ईटिंग आई वॉज सेड ओके ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, मजा नहीं आया, बट देन क्रेज इज डिफरेंट। एंड उसको कस्टमर्स देखो कितने हो गए, उसके बाद कुछ नहीं करता है, नया आइसक्रीम ही बेच रहा है भाई साहब, बट दूसरों से अलग करके बेच रहा है, वो दूसरों से अलग करके बेच रहा है। अहमदाबाद में देयर इज वन कॉलेज कॉल्ड एज HL कॉलेज, जिस तरह से इधर का फेमस NM कॉलेज जैसा बड़ा कॉलेज है, पोदार कॉलेज, NM कॉलेज, वैसे वहां का HL कॉलेज है। उस HL कॉलेज के गेट के बाहर आप जाओगे ना, आपको कम से कम 8 से 10 रेकड़ी है खाली, और रेकड़ी में क्या मिलता है? खाली मैगी मिलता है, बट उस मैगी के रेकड़ी पे आप जाओगे ना, आपको मेन्यू कार्ड देता है वो, और उसमें 36-37 टाइप के मैगी लिखे हैं, 36 to 37 टाइप्स ऑफ मैगी।
पनीर मैगी, शेजवान मैगी, बटर तड़का मैगी, ये मैगी वो मैगी, 1700 टाइप का मैगी, सेलिंग मैगी ओनली बट इन अ डिफरेंट वे. यू हैव टू बी इनोवेटिव. एंड वहां पे भी उसका एक दिन में, मतलब जो एग्जैक्टली गेट के सामने जो वहां पे मैगी वाला खड़ा रहता है, वो एक दिन में वहां पे आराम से 1.5 लाख रुपए का बिजनेस करता है. दिन का 1.5 लाख का बिजनेस करता है, खाली मैगी बेचता है और कुछ नहीं करता है. यू हैव टू बी इनोवेटिव इन अ डिफरेंट वे. That's your economic objective should be, you should always be hunting for new customers. Your economic objective is to earn profit, and you should always be innovative and you should have your best possible use of resources. मेरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में, चलो मैं कोचिंग क्लास चलाता हूँ, मेरा एक ट्यूशन क्लास है. सपोज दिस ओनली वन क्लासरूम आई हैव हायर्ड. मैंने इसका रेंट भर रहा हूँ महीने का 50,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल. अब इधर ही मेरे को क्लासेस चलाने का है. अब इस क्लासेस में मॉर्निंग में कॉमर्स की क्लासेस चलते हैं. ये रूम का कैपेसिटी से फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट कैन सेट. दैट मींस अगर मैं एक स्टूडेंट से अगर यहाँ पे 25,000 का भी फीस लेता हूं, मैं आराम से 25 लाख रुपए एक बैच से कमा सकता हूं. एंड ये बैच 10:30 बजे तो चला जाएगा, 10:30 से लेकर रात को 10:30 तक ये रूम खाली है. मतलब मैं दोपहर को FY BCom, SY BCom, TY BCom के बैचेस चला सकता हूँ. सीए इंटर के बैचेस चला सकता हूं इसी रूम के अंदर, जो दोपहर के बाद ही चलते हैं, दोपहर को 1 से 8 के बीच में चलते हैं. 10 से 1 का जो टाइम खाली है, मैं FY SY DY की क्लासेस चला सकता हूं. मैं इसी क्लासरूम से इजीली अगर सी इंटर का अगर 100 स्टूडेंट में यहाँ पे बिठाता हूं, जिसके पास से मैं एवरेज 75,000 का फीस ले सकता हूं. 75 लाख तो उससे हो गया, 25 लाख इन लोगों के पास से होगा. 1 करोड़ का तो रेवेन्यू मैंने ऐसे ही जनरेट. How much rent I'm paying is 50,000 a month. That is yearly 6 lakh rupees. And then my revenue generation is 1 crore rupees. My other expenses, if I minus, still I'll be earning 50 lakh rupees a year. It's a good amount. But you should know how to use your resources. आप बोलेगा अरे मेरे पास तो एक ही रूम है. अरे एक रूम को यूज करने को आना चाहिए भाई तेरे को. ये लिमिटेड रिसोर्स है तेरे पास. योर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर ना, तो इसमें से कुछ भी कर सकता है. ये तो 100 का कैपेसिटी वाला है. तुम्हारा छोटा सा क्लासरूम ले लो, 25 का कैपेसिटी वाला, ओनली 25 स्टूडेंट कैन सिट, स्टिल यू कैन मेक ह्यूज मनी आउट ऑफ दैट. You should know how to earn money. That's what I said. Your business sense should allow you to think beyond which others cannot think. जितना आप उसमें से पैसा निकालने की कोशिश करोगे ना, उतना पैसा निकाल सकते. आपको आना चाहिए पैसा निकालने को, उतने छोटे से बिजनेस में भी. वो रेकड़ी पे धंधा कर रहा है, लेकिन आराम से 1.5 लाख रुपए का धंधा करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मैगी बेच के. चला बड़ौदा में 50 आइसक्रीम पार्लर होगा, वो उसने एक अलग से आइसक्रीम वड़ा बना के बाकी सबकी बोलती बंद कर दी. डिफरेंट. You should always have hunger for new customers, be innovative and get best utilization of your resources. Coming to the social objective, ये तो पैसे का बात हो गया ना, बट बिजनेस ना उससे एक स्टेप आगे होता है, और यहाँ पे आपका रियल कैरेक्टर आप डेवलप करते हो. बिजनेस करने के चक्कर में आप हमेशा ग्रीडी बन जाते हो. इंसान लालची बन जाता है. कई बार पता नहीं चलता व्हेन यू क्रॉस द लाइन आप लालची कब बन गए हो. मेरा फायदा हो रहा ना, तेरी लग रही है तो लगने दे, मेरा फायदा करके लेता हूं. एंड दैट कम्स द सोशल ऑब्जेक्ट, दैट फॉर योर पर्सनल बेनिफिट यू कैन नॉट मेक लॉस टू द अदर्स. फॉर एग्जाम्पल, अपने को सबको पता है जो इलेक्ट्रिक स्विचेस वगैरह होते हैं, अपने को साइंस में सिखा था कि उसमें कॉपर वायर होता है. कॉपर वायर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर है उसका, बराबर है. एक आप यहाँ पे स्विच चालू किया, विद इन सेकंड वहां पे लाइट चालू हो जाएगा, फैन चालू हो जाएगा, क्योंकि वो कॉपर वायर से वो इलेक्ट्रिसिटी पास होता है. राइट. अब मार्केट में आई एम ऑल्सो मैन्युफैक्चरर, देयर आर हंड्रेड्स अदर मैन्युफैक्चरर्स. उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज 100 रुपीज. मार्केट में सब लोग उसको 102 रुपए में बेच रहा है, 2% प्रॉफिट. अब प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी थिन, लेकिन मार्केट में कंपटीशन इतना है, क्या करेगा भाई. 2 रुपया ही कमाने को मिलता है. अब मेरे को ज्यादा कमाने का लालच है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर है, लेकिन अभी करेगा क्या. मेरे पास एक ही रास्ता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना पड़ेगा किधर न किधर.
अभी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने के चक्कर में मेरे को समझ में आया कि जो कॉपर वायर में यूज कर रहा हूं, थोड़ा हल्का क्वालिटी का कॉपर वायर यूज किया तो क्या फर्क पड़ता है। हल्का क्वालिटी का कॉपर वायर अगर मैं यूज करता हूं तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गोज फ्रॉम 100 रुपीज टू 95 रुपीज। नाउ माई प्रॉफिट मार्जिन गोज हायर। जो 2 रुपया कमाता था अभी 7 रुपया कमाएगा मैं। आई एम मोर हैप्पी, माई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। बट यू अंडरस्टैंड, हल्का क्वालिटी का कॉपर वायर यूज करके मैं स्विच बेचेगा और वो स्विच आप घर में लगाओगे एंड उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा हे वायर हो गया, यू विल हैव एन इलेक्ट्रिक शॉक। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर इलेक्ट्रिक शॉक भगवान ना करे आपको कभी किसी को लगे, कभी किसी को इसका एक्सपीरियंस हो, अगर मोर देन 240 वॉट का अगर करंट पास हो गया आपकी बॉडी में से, इट टेक्स ओनली 7 seconds टू स्टॉप योर हार्ट बीट। 7 सेकंड लगता है इंसान को मरने के लिए सिर्फ। फॉरेन कंट्री में फांसी का सजा नहीं है, फॉरेन कंट्री में इलेक्ट्रिक करंट से मारा जाता है, आपको पता होगा। तो इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा दिया जाता है, बटन चालू करेगा एंड यू आर आउट, खत्म। 7 सेकंड लगता है, क्योंकि वो जो इतना करंट इतना जोर का पास होता है ना, आपके ब्लड सर्कुलेशन को फ्रीज कर देता है। एंड एज पर साइंटिफिक रूल्स, एज पर मेडिकल साइंस, वो जो ब्लड आपके हार्ट तक अगर 7 सेकंड तक नहीं पहुंचा ना, योर हार्ट स्टॉप्स पंपिंग। अब मेरा ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के चक्कर में आपके लाइफ के साथ में खेल के गया। दैट्स मीन आई एम नॉट सोशली रिस्पॉन्सिबल, आई एम हाईली इररिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन फॉर दिस सोसाइटी। ऐसे लोग इस समाज के लिए खतरा है। So you do a business, achieve your economic objective. Equally important is your social objectives also. You cannot cheat people. You cannot make fool of people. You cannot lie to them. आप कुछ भी एडवर्टाइजमेंट कर देते हो। रेड बुल गिव्स यू विंग्स। अरे उड़ने लगता है आदमी, पागल है क्या? कुछ भी, मतलब कुछ भी। वो हैप्पीडेंट का च्युइंगम खाएगा तो दांत में से फ्लैश लाइट निकलता है। और नॉनसेंस। कोई तो लिमिट रखो फेंकने का। मतलब जो मन में आएगा आप एडवर्टाइजमेंट बनाओगे, जो बोलने का बोलोगे। यू आर सोशली रिस्पॉन्सिबल। टू अर्न योर प्रॉफिट यू आर मेकिंग फूल्स ऑफ अदर्स। दैट्स नॉट अलाउड, दैट्स नॉट परमिटेड। So that is what this social objective speaks. First one, you have to supply quality products. बहुत सारे होटल में अपने को पता नहीं चलता, अरे ये होटल का पनीर टिक्का ना एकदम सुपर्ब, क्या मस्त रहता मालूम है। लेकिन आपको नहीं पता है कि वो पनीर टिक्का बनाया कैसे है। होटल वाले बल्क में बना के रखते हैं, अभी उसके पास एडिशनल बच गया है, एक्स्ट्रा बन गया है, वो 4 दिन से उसकी फ्रिज में पड़ा हुआ है। 4 दिन के बाद कोई कस्टमर आए पनीर टिक्का खाने के लिए, तो 4 दिन के बाद वो फ्रिज से निकाल के आपको गर्म करके तड़का मार के देगा ना, बोले मजा आ गया, यम्मी यम्मी क्या था। घर पे जाके पता चलेगा यू आर सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजनिंग। आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। एंड लेट मी टेल यू, फूड पॉइजनिंग कैन लीड टू योर किडनी फेलियर ऑल्सो। इफ इट गेट वर्स्ट, it will fail your kidney, and your kidney ka fail hona, that means you are close to the death, and even if you survive you will remain handicapped for the rest of your life. What was the cause of paneer tikka? And that too as a hotelier, मैंने I didn't care, मेरे को क्या वापस नया बनाना पड़ेगा, उतना खर्चा क्या कुक करने का, 4 दिन का बचा पड़ा ना वो यूज कर लो। I saved my money, my economic objective achieved, but I socially I made fool of you. That's not permit. I have to give quality product. अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये जो अवॉइड करने का है ट्रेड प्रैक्टिसेस, कौन से अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कौन से है? ये गलत गलत एडवर्टाइजमेंट देने का, एमआरपी से ज्यादा लोगों से चार्ज करके लेने का, मेकिंग फूल ऑफ पीपल, बात बड़ा बड़ा करने का, लेकिन सामने सर्विस उतना नहीं देने का, क्वालिटी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करने का। तो दैट्स ऑल is a misleading one. Avoid unfair trade practice. Employment generation, this is most important one. आप अच्छे बिजनेसमैन मानते हो ना अपने आप को, तो समाज का थोड़ा भला भी करो। तुम अच्छे बिजनेसमैन हो, बहुत अच्छा बिजनेस करो। एक फैक्ट्री है और 2 डालो, 2 है 4 डालो, आप उतने ज्यादा लोगों को नौकरी पे रखो, क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, और ज्यादा लोगों का घर चलेगा आपकी वजह से। खाली पैसा कमा के बैठ मत जाओ, आपके पास पैसा है, दूसरे लोगों का मदद करो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। कंट्री को फायदा होगा, कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा उसकी वजह से।
तो अगर आपको भगवान ने दिमाग दिया है ना, तो आपका स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाओ, लेके जाओ उसको करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज के लिए. लेट थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क इन योर कंपनी. लेट एवरीबडी अर्न फ्रॉम योर कंपनी. क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्पोकन. राइट. एम्प्लॉय है, उसका खाना पीना रहना, गिव देम बेटर वर्किंग कंडीशंस, गिव देम अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन. उनको बोनस मिलना चाहिए, उनको अलावेंसेस वगैरह मिलना चाहिए, इंसेंटिव्स वगैरह मिलना चाहिए, पर्क्स वगैरह उनको मिलने चाहिए. मैंने बोला मेरी डॉटर का आपको एग्जाम्पल दिया. दिस इज योर ड्यूटी एज एन एम्प्लॉयर. आप करो, आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपके एम्प्लॉय का ध्यान रखो, उनके हेल्थ का ध्यान रखो, उनके वेल्थ का ध्यान रखो, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ. टेक केयर. Then helps to solve the social problems. What do you mean by social problem? अरे आप खुद एज अ बिजनेसमैन प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करते हो, इट इज नॉट अलाउड, गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है भाई उसको. तुम क्यों कर रहा है? यू आर इंक्रीजिंग द सोशल प्रॉब्लम ऑफ दिस सोसाइटी. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इट इज नॉट परमिटेड, एंड यू आर एडिंग मोर प्रॉब्लम टू द सोसाइटी. डोंट डू दैट. ऐसा नहीं कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग करने को अलाउड नहीं है, प्लास्टिक अलाउड है, बट गवर्नमेंट ने बैन किया. बिलो 50 माइक्रोन का बैग आप नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते, आप बना भी नहीं सकते, और अगर यूज करेगा तो उसको भी पेनल्टी है, आपको भी पेनल्टी है. लेकिन आपको आपका बेनिफिट दिख रहा है उसमें. ये सब्जी वाले जितने हैं, मार्केट वाले, आपका सेल उसमें ज्यादा हो रहा है. बोलते हैं आप देख रहे हैं, कौन गवर्नमेंट देखने को आ रहा है, किसने मैन्युफैक्चर किया, क्या किया, कौन यूज कर रहा है, एंड देन यू डू दैट, बट एक्चुअली यू आर एडिंग टू द पोल्यूशन. कल को ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप जैसे लोग जिम्मेदार होते हैं. पीपल आर नॉट बॉदर, पीपल आर फोकसिंग ओनली ऑन दैट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर ऑफ दिस सोसाइटी. और आप इतना पैसा कमाया ना, तो थोड़ा समाज सेवा भी करो. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, अगर किसी को पता होगा तो, इट इज द बिगेस्ट कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल ऑफ इंडिया, ओपन बाय टाटा. टाटा ने बहुत सारा पैसा कमाया, पैसा कमा के समाज के भले के लिए कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी ओपन किया, जहां पे ऑलमोस्ट मुफ्त में कैंसर का इलाज किया. रिलायंस इंडस्ट्री, मुंबई इंडियन क्रिकेट टीम, अपने को सबको पता है, आईपीएल, मुंबई इंडियंस. मुंबई इंडियंस की जो फाउंडर है, दैट इज नीता अंबानी. उसका जो रिलायंस फाउंडेशन ट्रस्ट है, दे आर अडॉप्टिंग 500 स्टूडेंट्स एवरी ईयर. उनका खाना पीना रहना, एजुकेशन टिल दैट कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, दे टेक केयर. एवरी ईयर दे अडॉप्ट 500 किड्स. दैट्स योर सोशल ऑब्जेक्टिव शुड बी दैट. थोड़ा वेलफेयर भी करो सोसाइटी के लिए भाई, समाज का कुछ तो भला होगा. जॉनसन एंड जॉनसन करके गार्डन है मुलुंड में, पता आपको? वो जो लैंड है ना, वो लैंड जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का है, बट उसने वो लैंड मुलुंड के लिए ओपन करके दे दिया. सिर्फ लैंड ओपन करके नहीं दे दिया, वहां पे गार्डन बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा भी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने. वहां पे गार्डन में जाने का कोई टिकट का चार्जेस भी नहीं है. उधर का मेंटेनेंस भी वो लोग देखते हैं. उधर सीसीटीवी कैमरा, उधर लाइट्स, उतने उधर मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह, उधर जॉगर्स पार्क वगैरह बना के रखा है. दो दो गेट है जगह पे, 24 घंटा सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पे होते हैं. उसका महीने का एवरेज 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा है उस गार्डन को मेंटेन करने का. दैट इज साल का 36 लाख रुपया हो गया. दैट कंपनी स्पेंडिंग दैट 36 लाख रुपीज फॉर द बेनिफिट ऑफ मुलुंड पीपल. वी शुड वैल्यू दैट. अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया. आई डोंट नो, लगान मूवी किसी ने देखा है कि नहीं देखा है? ऑफ दैट आमिर खान का लगान मूवी विच वेंट फॉर द ऑस्कर. लगान मूवी वाज बिंग फिल्म्ड एट कच्छ. कच्छ के किसी गांव में उसका 1.5 साल तक शूटिंग चला था उनका. एंड उसमें लास्ट 9 महीना वो लोगों ने कुछ नॉन स्टॉप शूटिंग किया था. शूटिंग करने के बाद वो लोग सब वहां से निकले, और उसके कुछ 15 दिन के बाद कच्छ में भारत का सबसे बड़ा भूकंप आया था ऑन 26 जनवरी 2001 और 2002, आई रिमेंबर. एंड इट वाज दैट वर्स्ट दैट, ऐसा बोलते हैं कि अराउंड 74 विलेजेस वेंट आउट ऑफ द मैप ऑफ गूगल. गूगल के मैप से वो 74 विलेज गायब हो गए, जो मतलब सीधा सीधा जमीन के अंदर चले गए. उस हद तक का शॉकिंग अर्थक्वेक था. दैट आमिर खान एंड ऑल वेंट, उनको पता चला कि वहां पे भूकंप आया, और उनका वहां पे रिलेशनशिप डेवलप हो गया था सबके साथ, एक टाइप का रेपो हो गया था विलेजर्स के साथ, लोकल के साथ. तो वो लोग वहां पे गए, वहां पे जाके वो लोग पगला गए.
उनको समझा ही नहीं कि इनको हेल्प कैसे करूं मैं, क्योंकि वहां पे सब ढेर पड़ा हुआ है, लोग दबे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, पुलिस अपना काम कर रहा है, गार्ड्स अपना काम कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं, वो लोग वापस आ गए। अब वो लोग सोच रहे हैं कि क्या करने का। एंड देन दे अप्रोच द मिनिस्टर्स ऑफ गुजरात एंड दे सेड वी वांटेड टू हेल्प, हाउ डू वी हेल्प? एंड यू नो व्हाट दिस आमिर खान डिड? He adopted 5 villages of Gujarat, of Kutch. 5 गांव को गोद ले लिया. Now this is a huge statement. 5 गांव को अडॉप्ट करना इज व्हाट? 5 गांव को अडॉप्ट करना मतलब उस 5 गांव को खड़ा करने के लिए जो भी खर्चा होगा, वहां पे जितने घर खड़े करने हैं, वहां पे फिर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोकल डेवलप करके देने का है, वी विल स्पेंड मनी फॉर देम. मुकेश अंबानी अडॉप्टेड 5 विलेजेस. आप बिजनेस कर रहे हो, अबे आपका ये फर्ज बनता है कि थोड़ा समाज के लिए करो ये चीज, राइट? दैट्स योर सोशल ऑब्जेक्टिव एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव 4 है, सोशल ऑब्जेक्टिव 6 है. मैं रिक्वेस्ट फटाफट से पढ़ लो, देख लो, गो थ्रू कर लो, एक्टिंग कर लो, कुछ नहीं समझा पूछ लो. ओके? ईश्वर अभी तक नहीं हुआ है, हो गया? ईश्वर मीठी भाई स्टार्ट. कभी हुआ? लास्ट वीक? अभी तो जुलाई भी खत्म हो गया. 2 अगस्त 5 अगस्त को हो जाएगा मेरे को लगता है. फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होना ही चाहिए. सेकंड लिस्ट के बाद लग जाता है सब. नहीं वो लिस्ट तो बहुत सारी, लिस्ट तो टोटल 7 होते हैं, लेकिन हर हर साल का कॉलेज का ट्रेंड है, सेकंड लिस्ट के बाद वो लोग ओपन कर देते हैं कॉलेज. मैक्सिमम थर्ड लिस्ट तक तो सब लोग बैठ जाते हैं उसमें. थर्ड लिस्ट के बाद कुछ बचता ही नहीं है, बट सेकंड लिस्ट के बाद दे ओपन द कॉलेज. थर्ड कभी लग रहा है? थर्ड लग गया ना? अब बस कॉलेज स्टार्ट होने चाहिए अगले हफ्ते. ये हफ्ते नहीं हुआ तो अगले हफ्ते 100% आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है. अरे बाप रे, गणेश चतुर्थी तो कब है? तो उनको बोलो दिवाली के बाद ही करो, अभी क्या है, उसके बाद नवरात्रि आएगा. क्या इतना मगजमारी कर रहे हैं? आराम करो. दिस इज रॉन्ग थिंकिंग, क्योंकि छुट्टी आ रहा है तो जितने दिन मिल रहे हैं उतना तो पढ़ा लेना चाहिए. ऑलरेडी दे आर लेट. सितंबर में आपका यूनिट टेस्ट आ जाएगा एंड नवंबर में आपका टर्म एग्जाम आएगा. जनवरी में आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट आएगा एंड मार्च एंड में आपका फाइनल टर्म एग्जाम आ जाएगा. मतलब कॉलेज शुरू करेंगे और उसके 20 दिन में, 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आपका यूनिट टेस्ट डिक्लेयर हो जाएगा. नोबडी इज इंटरेस्टेड ओनली. देख लो, इसमें कुछ पूछना है पूछ लो फटाफट से. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा आपके कॉलेज में. किसी का अभी तक कॉलेज लिस्ट में नाम नहीं आया ऐसा कोई है? सबका नाम लग गया है? वेरी गुड, वेरी गुड. कोई यहाँ पे गलती से एसपी स्टूडेंट तो नहीं है ना? एसपी स्टूडेंट है? ईश्वर एसपी? सोमैया, केजे सोमैया. हाँ, इसके लिए. लेकिन बोर्ड एग्जाम एसपी का देगा ना? कैसे? ऐसा किसने बोला है आपको कि आप 12th में चेंज कर पाओगे? तो अभी क्यों नहीं चेंज करके दे रहे हैं? और उसके बाद भी तेरा 11th में कम रहेगा तो तेरे को 12th में दे देंगे. तो वो अभी से क्यों नहीं कर सकते, मैं ये बोल रहा हूँ.
मतलब तुम मेहनत करके 100 में से 84 लेके आया, पर तेरी औकात नहीं है मैथ्स पढ़ने की, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग, बराबर ना? 84 हैज नो वैल्यू, ओनली 85 हैज अ वैल्यू। क्या लॉजिक है, मस्त एकदम। हाँ, समझता है मेरे को। 84 मतलब तुमको आता नहीं है, मैथ्स नहीं आता है। चलो भाई, आज का प्रवचन समाप्त करें यहाँ पे। थैंक यू।